Good morning, children. Today we are going to do another story about three friends. The name of the friends are the bubble, the straw and the shoe. So ये जो तीन दोस्त है आप देख सकते हो. बबल बबल मतलब क्या, पानी का जो गुब्बारा रहता है, बबल्स होते हैं जो पानी में हम बबल्स देखते हैं वो. स्ट्रॉ मीन्स व्हाट वी यूज स्ट्रॉ फॉर कोल्ड ड्रिंक और फॉर जूस, उसे हम नली भी कहते हैं. और शूज़ मतलब जूता जो हम पैर में पहनते हैं. तो ये तीन दोस्त क्या थे, एक दिन लोग जा रहे थे जंगल की तरफ. अभी जंगल की तरफ जाते जाते उनको बीच में एक नदी नहीं मिली. नदी वो पार करनी थी उन्हें. तो वो एक दूसरे से कह रहे थे कि कौन पार करवाएगा, कौन ब्रिज बनेगा जिससे नदी वो इजीली पार कर सकते हैं. तो शूज़ ने बबल से कहा पहले कि आप फ्लोट हो जाओ पानी में, वो फ्लोट हो सकती है तो आप फ्लोट हो जाओ, हम आसानी से नदी पार कर लेंगे. तो बबल ने मना किया और इतने में स्ट्रॉ जो जो नली है उससे कहा गया कि आप यहाँ किनारे से दूसरे किनारे तक एकदम आप स्ट्रेच हो जाओ, एकदम आप स्ट्रेच हो जाओ और फिर हम इजीली, हम आसानी से रास्ता हम पार कर लेंगे नदी. तो स्ट्रॉ मान गई और स्ट्रॉ ने कहा ओके. तो स्ट्रॉ इस नदी के किनारे से उस नदी के किनारे एकदम खींचने लगी, स्ट्रेच होने लगी. और फिर बाद में जैसे ही तुरंत ही शूज़ ने उस पर पैर रखा तो स्ट्रॉ बैंड हो गई. क्या हो गई? बैंड हो गई, टूटने लगी, टूट गई और शूज़ जाके गिरा पानी में. और ये नज़ारा देखते ही फ्लोट बबल जो है उसे उसके मुँह से हंसी छूट पड़ी और वो ज़ोर से हंसने लगी. इतना हंसी कि जो बबल है वो ब्लास्ट हो गया एकदम ही. So this was a short story about the bubble, the straw and the shoe. Now we'll read the story. The bubble, the straw and the shoe. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. Once upon a time मतलब एक काफ़ी टाइम पहले एक बबल, स्ट्रॉ और शू रहते थे. One day they went into the forest. कहाँ जा रहे थे वो लोग? फॉरेस्ट में. One day they went into the forest. They came to a river. उन लोग जब फॉरेस्ट में जा रहे थे तो लोग नदी के पास आए. They did not know how to cross it. उन्हें पता ही नहीं था कि नदी किस तरह से क्रॉस करते हैं. The shoe said, Bubble, let us float on you. शू ने उसे सुझाव दिया बबल को कि हम आपके ऊपर तैरते हैं. नो शू, उस बबल ने क्या किया? नो कह दिया. लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. बबल ने क्या कहा? देखो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो. बबल ने कहा कि स्ट्रॉ को स्ट्रेच होने दो, थोड़ा वो लंबा खींचेगा ये किनारे से वो किनारे तक, तो वो अच्छा रहेगा. फिर देन वी कैन क्रॉस द रिवर, फिर हम क्रॉस कर सकते हैं रिवर. सी यू कैन सी, उसने ये किनारे से वो किनारे तक स्ट्रेच तो हुआ स्ट्रॉ. So the straw stretched himself from one bank to the other. स्ट्रॉ ने क्या किया? एक बैंक से दूसरे बैंक तक स्ट्रेच हो गया. When the shoe jumped on the straw, जब शू स्ट्रॉ के ऊपर उसने जंप किया, it broke, वो टूट गई. The shoe fell into the water with a loud splash. और क्या हुआ? जब स्ट्रॉ पूल जैसा, ब्रिज जैसा उसने बनाया था ये बैंक से वो बैंक तक, तो जब शूज़ जब उसके ऊपर जंप किया स्ट्रॉ पे तो क्या हुआ? स्ट्रॉ टूट गई और वो शूज़ जाके गिरा पानी में एकदम ज़ोर की आवाज़ से, स्प्लैश के साथ. द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर. बबल ने क्या हुआ? बबल एकदम ही हंस पड़ी, उसकी हंसी रुक नहीं पाती थी. एंड बर्स्ट विथ बिग बैंग. और लास्टली क्या हुआ? वो भी बबल ही था, गुब्बारा ही था, तो लास्ट में क्या हुआ? एकदम से ब्लास्ट हुआ क्योंकि वो बहुत ही वो हंस रही थी इसलिए. सो नाउ विल गो टू द न्यू वर्ड्स. BANK बैंक, BANK बैंक, BUBBLE बबल, BUBBLE बबल, BURST बस्ट, BURST बस्ट, CROSS क्रॉस, CROSS क्रॉस, RIVER रिवर, RIVER रिवर, SHOES shoes, SHOES shoes, SPLASH splash, SPLASH splash,
Now we will read the sentences. Let's read. I can blow bubbles. I can wear shoes. I can blow bubbles. I can wear shoes. Now we'll go to the exercise over here. Put these doing words into the sentences. हमें क्या करना है, doing words जो है ये sentences में हमें blank जो है वहाँ पे हमें रखना है. The straw blank himself from one bank to the other. तो क्या आएगा यहाँ पे, the straw stretched. करेक्ट आंसर क्या है, स्ट्रेच. STRETCHED स्ट्रेच्ड. द शू ब्लैंक ऑन द स्ट्रॉ. तो शू ने क्या, जंप किया, उसने जंप किया ना स्ट्रॉ पे. JUMPED जम्प्ड. द बबल डैश एंड डैश विथ लाफ्टर. तो क्या आया, द बबल शुक. SHOOK शुक. एंड बर्स्ट BURST burst with laughter and dash with a bang. Shook and shook with laughter and dash with a bang. So burst with a bang. The bubble shook and shook with laughter and burst with a bang. So this is your blanks which is over. Now we'll go to the next exercise. Trace the journey of a tadpole. Over here is what? Here is a tadpole. We have to make the tadpole reach to the another near the frog. So we'll start from here. One round is over, another round, and lastly it reached the river where the frog was sitting. Now we'll turn the page. Draw the bubbles, trace and say the letters aloud. What you have to do, this activity we have to blow the bubbles of soap. We have to blow the bubbles and we have to trace this alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. All this alphabet are there. We have to trace on it. We'll sing a song. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed. This is a bedtime small poem. Now here is what? Match the balls with their numbers. Now trace the numbers. Now first one is already done. These balls are how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So already line is drawn to 8. Now we'll count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So where is 7? Here is the 7. So we'll draw a straight line to 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Where is 9? 9 is over here. So we'll draw a straight line to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So where is the 10 number? 10 number is here last. Now look at this object. Put them into a tub of water. Say which one will float and which one will sink. This is one type of activity. From these things we have to fill it up in the water. We have to throw it in the water and check it out. Okay, which things will float and which will sink. Okay, so what are the words? Ribbon, feather, marble, leaf, stone, stick, paper, straw, shoes, spoon. Okay, the last exercise. Draw the well, color it and say rhyme words. What is this? A picture of well. We have to join those dotted dots, and make it a clear picture of well, and then we have to color it. Another poem is there of well. A bell fell in the well, ding dong bell. Here what happened over here? The bell has fallen in the river. In the well, the bell has fallen in the well. So it is a short and sweet poem. I hope children you have understood the lesson very well. Thank you. Good morning children. Today we are starting new words of the chapter the bubble, the straw and the shoe. It is of unit 2.
What is the name of the chapter? The bubble, the straw, and the shoe. So we'll start with the new words. New words. First, Bubble. Bubble. One number is what? Bubble. Bubble. Two, Straw. 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 Third, Shoe. 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 Fourth, Story. Story. Fifth, River. River. Sixth, Forest. Forest. Seventh, Finally. 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 Eighth, Stretched. Stretched. Nine number, Round. Round. 10th number, Splash. Splash. 11 number, Float. Float. 12 number, Bank. Bank. So we'll read all the new words once again, children. Bubble, straw, shoe, story, river, forest, finally, stretched, round, splash, float, bank. So dear children, please do this exercise in your notebook with neat and clean handwriting. Thank you. Okay, after the new words of the bubble, the straw, and the shoe, now we are going to do answer the following. What we are going to do? Answer the following. So shall we start? Okay. First question. Name the three friends. What is the first question? Name the three friends. So what are the name of the three friends in the story? The three friends are the bubble, the straw, and the shoe. The, three, friends, friends, ARER, the, BUBBLE, bubble, the, STRAW, straw, AND, and, THE, the, SHOE, shoe. So, what is the name of the three friends? The three friends are the bubble, the straw, and the shoe. Now, second question. WHERE, where, DID, did, THEY, they, go, ONE, DAY, day. Where did they go one day? ONE, DAY, day, THEY, they, WENT, went, TO2, THE, the, FOREST, forest. One day they went to the forest. One day they went to the forest. कहाँ गए थे एक दिन बबल, स्ट्रॉ और शू कहाँ गए थे? वो लोग फॉरेस्ट में गए थे. थर्ड, what did they want to do? WHAT, what, DID, did, THEY, they, WANT, want,
TO2 do, DO do. What did they want to do? उन्हें क्या करना था? THEY they, WANTED wanted, TO2 CROSS cross, THE the, RIVER river. They wanted to cross the river. They wanted to cross the river. उन्हें क्या करना था? उन्हें रिवर क्रॉस करना था. So dear children, please complete this question answer the following in your notebook with neat and good handwriting. Thank you.